नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है सत्ता पक्ष विपक्ष की रणनीति। आज हम सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीतियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम धार्मिक विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीतियों को समझने का प्रयत्न करेंगे। आज भारतवर्ष में सत्ता पक्ष की रणनीति स्पष्ट है कि उसे बहुसंख्यक धर्म का समर्थन करना है, बहुसंख्यक धर्म की बात करनी है, बहुसंख्यक धर्म का अपने बातों से तुष्टिकरण करना है, उनके मनोबल को मजबूत करना है, उनको जागृत करना है, एकजुट करना है और बहुसंख्यक का वोट प्राप्त करके जो हिंदू धर्म है उन्हें सत्ता में आना है। यह भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष की स्पष्ट नीति है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि बहुसंख्यक के हिंदू धर्म में क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। वह जो जैसा मानता है उनके बिलीफ के साथ, उनके विश्वास के साथ जुड़ जाते हैं। अगर दलित समुदाय रविदास को मानता है तो वो रविदास को पूजेंगे, अगर राजभर समाज सुहलदेव को मानता है तो वो सुहलदेव की पूजा करने लगेंगे, अगर पाल समाज देवी अहिल्याबाई होलकर को मानेगी तो पाल समाज के साथ खड़े हो जाएंगे, अगर हिंदू में ब्राह्मण समाज परशुराम को मानता है तो परशुराम की पूजा करने लगेंगे, अगर क्षत्रिय राम को मानते हैं तो राम की पूजा करेंगे। उन्हें आपके भावनाओं का तुष्टिकरण करना है। सत्ता पक्ष बीजेपी की नीति स्पष्ट है कि हर व्यक्ति की भावनाओं की तुष्टिकरण करो, जिस व्यक्ति की जैसी भावना है उसी के भावना के अनुरूप तुष्टिकरण करो, उसके भावना को ही आप स्वीकार कर लो और उसके जैसा बनने का प्रयास करो, उसमें घुल मिल जाओ, उसमें शामिल हो जाओ, उन्हें अपना बनाने की कोशिश करो, भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ने का प्रयास करो, जो उनकी भावना है उसे अपना विश्वास बना लो, जो वो मानते हैं वो आप भी मानो। उन्हें यह स्वतंत्रता मत दो कि यह सोचें कि क्या सत्य है क्या असत्य है, वह सिर्फ ये सोचें कि मैं ये मानता हूं तो मेरे साथ ये पार्टी खड़ी है, मेरे विश्वास के साथ यह पार्टी खड़ी है। और यह तुष्टिकरण करके, मानसिक तुष्टिकरण करके भारतीय जनता पार्टी धार्मिक विषयों पर, विश्वास के विषयों पर विपक्ष को बुरी तरह पराजित कर देती है। और विपक्ष की रणनीति देखा जाए तो विपक्ष की रणनीति स्पष्ट रूप से क्लियर है कि विपक्ष में कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की नीति पर चलती है। उसका मानना है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। वह बात करती है हर धर्म के सम्मान करने का, हर धर्म में शामिल होना चाहिए, उनके त्योहारों का सम्मान करना चाहिए, उनके संस्कारों का सम्मान करना चाहिए। वह तुष्टिकरण नहीं कर पाती है जो मानसिक तुष्टिकरण होता है। हर व्यक्ति की आस्था का मानसिक तुष्टिकरण करने में असफल है, जिस प्रकार बीजेपी तुष्टिकरण करती है। बीजेपी के कैडर तुष्टिकरण करता है। वो जाकर रविदास को भी पूजेगा, कबीर को भी पूजेगा, वो जाकर राम को भी पूजेगा, हनुमान को भी पूजेगा, परशुराम को भी पूजेगा, सुहलदेव को भी पूजा करेगा। वो हर समाज के महापुरुष के आगे झुकेगा, उस समाज का मानसिक रूप से तुष्टिकरण करेगा। वो समाज के लिए कार्य भले ही नहीं करेगा, कुछ कार्य नहीं करता है। बीजेपी कहां कार्य करती है? कुछ कार्य नहीं करती है, लेकिन वो तुष्टिकरण करती है, मानसिक तुष्टिकरण। और वो हर समाज के मानसिक तुष्टिकरण करके, हर समाज के महापुरुष को अपनाकर वहां के समाज में एक अपने प्रति विश्वास को पैदा करने का प्रयास करती है और उसके माध्यम से वोट लेती है। और यह करने में कांग्रेस पार्टी असफल है। जबकि कांग्रेस पार्टी भी सम्मान करती है, लेकिन वह तुष्टिकरण नहीं कर पाती है, मानसिक तुष्टिकरण करके विश्वास अर्जित करने में असफल है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, पूर्व में यह भी कांग्रेस की नीतियों पर चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह भी बीजेपी की नीतियों को अपना ली है। यह समझ गई है कि बीजेपी से लड़ना है तो बीजेपी की तरह ही बनना पड़ेगा, लोहे को लोहा ही काटता है। और हमने बार बार यह समझाया है कि लोहे को लोहा ही काटता है तो आपको भी लोहा बनना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी इसके लिए अच्छा प्रयास कर रही है। मुझे उसकी सराहना करते वक्त कोई भी अतिशक्ति महसूस नहीं हो रहा है। तीन प्रकार से धार्मिक विषय पर विपक्ष लड़ सकता है। पहला यह है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करिए, सभी धर्मों के संस्कारों, महापुरुषों, सभी समाज के महापुरुषों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करिए, विश्वास प्रदर्शित करिए, उनके छोटे छोटे कार्यक्रमों में जुड़िए, अपने कैडर को उनके छोटे छोटे कार्यक्रमों से जोड़िए, उनके विश्वास में जोड़िए और जुड़कर उनका भावनात्मक तुष्टिकरण करते हुए उनका विश्वास अर्जित करिए, जिस प्रकार बीजेपी करती है। दूसरा यह है कि आप एक मुख्य विचारधारा को लेकर चलिए,
कि हमें सिर्फ हिंदू को लेकर चलना है, जैसे बीजेपी करती है। उसका मुख्य मोटिव, जो मूल विचारधारा है, वो हिंदुत्व का है। उसके मुख्य कैडर हिंदुत्व रहता है, लेकिन हिंदुत्व उसका मुख्य कैडर है, मुख्य विचारधारा है। उसके अलावा वो जो सामाजिक स्तर पर, हर समाज के स्तर पर उसके महापुरुष, उसके समाज के लोगों का, उनके कार्यक्रमों का, उनकी मान्यताओं का तुष्टिकरण करता है, वो विपक्ष करने में असफल है। और यह आरएसएस द्वारा किया जाता है। आरएसएस के विभिन्न संगठन हर समाज के हर छोटे से बड़े कार्यक्रम में शामिल होते हैं, हर उनके महापुरुषों का सम्मान करते हैं, उनके कैडर से जुड़ते हैं, उनका मानसिक तुष्टिकरण करते हैं और विश्वास अर्जित करके वोट बैंक बनाने का प्रयास करते हैं, और वो सफल भी हैं। तो दूसरा मार्ग यह है कि आप अपनी एक विचारधारा रखिए कि हमारी ये विचारधारा है, और उसके बाद आप तुष्टिकरण भी करिए, मानसिक तुष्टिकरण भी करिए। और तीसरा होता है कि आप सत्य के आधारित चलिए। सत्य आधारित चलने का अर्थ यह है कि आप सभी धर्मों का सम्मान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी धर्मों में सत्य नहीं है। जिस धर्म में जो सत्य है आप उसको सत्य कहेंगे, जो असत्य है आप उसको असत्य कहेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे। जिस प्रकार मेरी विचारधारा है, मैं हिंदू धर्म में ही जो सत्य है उसे सत्य कहता हूं, जो असत्य है उसे असत्य कहता हूं, जो गलत है उसकी आलोचना करता हूं। मैं हिंदू धर्म में ही शैव साहित्य को सत्य बताता हूं, वैष्णव साहित्य को पूर्णतः खंडन कर देता हूं कि वैष्णव साहित्य पूरी तरह गलत है। जबकि बीजेपी वैष्णव साहित्य को आगे बढ़ाती है, आरएसएस वैष्णव साहित्य को आगे बढ़ाती है। वैष्णव का ही संगठन है बीजेपी आरएसएस। और जबकि वैष्णव सिद्धांत को मैंने तर्कों, तथ्यों और सत्य के आधार पर खंडित कर दिया है कि वैष्णव साहित्य पूरी तरीके से झूठ पर आधारित है, मिथ्या आधारित साहित्य है। मैं कृष्ण को, उनके सिद्धांतों को मिथ्या सिद्ध कर चुका हूं, मैं बुद्ध के सिद्धांतों को मिथ्या सिद्ध कर चुका हूं, मैं पैगंबर मोहम्मद के कुछ सिद्धांतों को मिथ्या सिद्ध कर चुका हूं। जो सही है उसको मानता हूं, जो गलत है उसको नहीं मानता हूं। तो यह हो गया कि आप ट्रूथ ओरिएंटेड हैं, आप सत्य पर विश्वास करते हैं, केवल सत्य मानते हैं। आप किसी की तुष्टिकरण नहीं करते हैं, ना किसी धर्म की तुष्टिकरण करते हैं, ना किसी व्यक्ति की तुष्टिकरण करते हैं, ना किसी विचारधारा की तुष्टिकरण करते हैं, ना किसी के भाव की तुष्टिकरण करते हैं। यहां पर आपसे कम लोग जुड़ेंगे। हमें राजनीति नहीं करनी है, हम राजनीतिक दल नहीं है, हम राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, हमें किसी का वोट लेने की आवश्यकता नहीं, हमें किसी का वोट नहीं चाहिए। तो हम तो सत्य कहेंगे, क्योंकि हमारा अपना एग्रीमेंट है उस पिता परमेश्वर से कि तुम्हें सत्य बोलना है, चाहे कोई माने या ना माने, चाहे वो अच्छा समझे या गलत समझे, चाहे वो कोई ये समझे कि आप सबका सम्मान नहीं करते तो भी ठीक है, आपको सत्य ही बोलना है, सत्य ही मानना है, सत्य ही कहना है और सत्य ही जनता को देना है। और मैं अपने सिद्धांतों पर स्पष्ट हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई माने ना माने, कोई विश्वास करे कोई विश्वास ना करे, किसी का भावनात्मक तुष्टिकरण हो, किसी की विचारधारा, किसी की मान्यता का तुष्टि हो ना हो, कोई बुरा मान जाए। मुझे सत्य कहना है, मुझे सत्य स्पष्ट रूप से व्यक्त करना है, क्योंकि मुझे सत्य स्थापित करना है। यही मेरा पिता परमेश्वर से एग्रीमेंट है, और उस एक ईश्वर पिता परमेश्वर से जो मैंने वादा किया है कि मैं सत्य को स्थापित करके आऊंगा, वह कार्य मैं कर रहा हूं। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। अगर आप सत्य आधारित विचारधारा को लेकर चलेंगे तो आपको समाज को शिक्षित करना पड़ेगा, समाज को जागृत करना पड़ेगा, और उसके लिए आप सभी को मिलकर हमारे ट्रूथ ओरिएंटेड विचारधारा, सत्य को लेकर जन जन तक पहुंचाना होगा। तब जाके आप ट्रूथ ओरिएंटेड विचारधारा के आधार पर समाज में लड़ सकते हैं। इसके लिए जन जन तक पहुंचकर प्रचार प्रसार करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, अन्यथा लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग अपनी मान्यताओं में जकड़े रहते हैं, लोग अपने अंधविश्वास में जकड़े रहते हैं। विश्वास जब अंधविश्वास बन जाता है तो वो मान्यता उसको जकड़ लेती है, वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अपने विश्वास को समाप्त करके सत्य की तरफ बढ़ना अत्यंत मुश्किल है। स्वयं रामकृष्ण परमहंस जब साधना में बैठते थे तो उनके गुरु ने कहा कि जब साधना में काली आए तो काली का गर्दन काट देना, लेकिन वो जब साधना में बैठते थे काली आती थी वो रोने लगते थे, क्योंकि उनकी आराध्य देवी थी, उन पर विश्वास था। एक बार हुआ, दो बार हुआ, और जब अंतिम बार उन्होंने काली की गर्दन काट दी, वो इमेजिनेशन में गर्दन काट दी, तो इमेजिनेशन में जब उन्होंने गर्दन काट दी काली की, तो उन्होंने पूर्ण सत्य को प्राप्त किया, उस आनंदमय स्थिति को प्राप्त कर लिया। तो यह मान्यता है, यह विश्वास है। मान्यता और विश्वास को तोड़ना अत्यंत कठिन कार्य है। उसके लिए सत्य चाहिए, कटु सत्य, स्पष्ट सत्य, तथ्यों तर्कों के आधार पर सत्य चाहिए, और वो मेरे पास है। वो आप चाहें तो लेके जाइए, समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करिए, लोगों को जागरूक करिए, आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करिए। उसके पश्चात देखिए कि जो पीढ़ी सत्य को जान जाएगी
वो धर्म के भ्रम से, माया जाल से मुक्त हो जाएगी और वो शिक्षा, स्वास्थ्य, अपने मूलभूत विषयों पर बात करेगी और वह मुद्दों को समझेगी। लेकिन आज कोई भी समाज मुद्दों पर वोट नहीं दे रहा है। आपको समझना होगा कि आज भारत में धर्म के आधार पर भारी मात्रा में वोटिंग हो रही है और यह आज से भारत की परिस्थिति नहीं है। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। झांसी की रानी से लेकर अलग अलग राज्यों में विद्रोह हुआ। मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ था, सिपाहियों ने विद्रोह किया, बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया गया, लेकिन वह विद्रोह टूट गया। वह आंदोलन असफल हो गया अंग्रेजों के विरुद्ध। क्यों असफल हो गया? क्योंकि मराठाओं ने धोखा दे दिया। उस समय मराठा साम्राज्य जहां जहां फैला हुआ था उसने पैर पीछे खींच लिया, जिसमें सिंधिया परिवार भी शामिल था। और इसकी वजह क्या थी? क्योंकि मराठा परिवार का सिद्धांत हिंदुत्ववादी सिद्धांत था। मराठा परिवार हिंदुत्ववादी स्वराज्य की मांग कर रहा था। उसको पता था कि अगर बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो भारत फिर से मुगलों के अधीन हो जाएगा। और मराठा साम्राज्य यह नहीं चाहता था कि मुगल भारत पे पुनः शासन करें। मराठाओं ने ही 1857 की क्रांति को असफल बनाया और रानी लक्ष्मीबाई की हत्या हुई, उन्हें मार दिया गया युद्ध लड़ते लड़ते। इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार सिंधिया परिवार था और यह भी मराठा ही है और आज भी मराठा विचारधारा ही कार्य कर रही है। भारत में जो विचारधारा शासन कर रही है वह मराठाओं की विचारधारा है। जो उद्योगपति शासन कर रहे हैं वो गुजराती हैं और जिनके आधार पर शासन हो रहा है, जिनको भ्रमित करके, जिस प्रदेश को अंदर से जलाकर, भावनात्मक रूप से उबाल को जन्म देकर जिसके आधार पर शासन किया जा रहा है वह उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के मुद्दों के आधार पर ही धार्मिक ध्रुवीकरण करके बीजेपी चुनाव लड़कर जीतती है और शासन करती है। तो विचारधारा सिंधिया परिवार मराठाओं का है, विचारधारा के अलावा उद्योगपति गुजराती हैं और जो मोहरे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वह उत्तर प्रदेश के लोग हैं। और आज उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री लाकर बैठाया गया है। उत्तराखंड का व्यक्ति आकर उत्तर प्रदेश में शासन कर रहा है और यहाँ के लोग मूर्खों की तरह भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं सिर्फ धार्मिक मुद्दों के आधार पर। उस समय 1857 की क्रांति के समय में भी अंग्रेजों से नहीं लड़े क्योंकि वहां धर्म आ गया था, वहां हिंदुत्व आ गया था। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी सही, कर भरे, उनकी लाठियां खा ले, अनेकों अत्याचार सहे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार किया सिर्फ धर्म के लिए। इस प्रकार का धार्मिक ध्रुवीकरण मराठा विचारधारा में है और आप सभी को मराठा विचारधारा से लड़ना है। और यह संपूर्ण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हीं मराठा पंडितों की विचारधारा से बना हुआ है। आरएसएस में पूरे मराठा भरे हुए हैं, मराठाओं का ही नियंत्रण है। मराठा ब्राह्मण जो हैं, मोहन भागवत जी से लेकर नीचे तक। यह धार्मिक स्तर पर समझना होगा कि विपक्ष को बहुत चतुराई से कार्य करना है। या फिर बीजेपी की तरह बन जाइए, लोहे की तरह काटिए, या फिर सत्य का प्रचार प्रसार करिए, सत्य को मूल विचारधारा मानिए और फिर तुष्टिकरण शुरू करिए। जिस प्रकार बीजेपी अपनी मूल विचारधारा के स्वरूप में हिंदुत्व को मानती है और फिर तुष्टिकरण करती है, सामाजिक तुष्टिकरण, महापुरुषों का तुष्टिकरण, भावनात्मक तुष्टिकरण, और इसी प्रकार वो वोट बैंक हासिल करती है। आपको भी एक मुख्य विचारधारा प्रस्तुत करनी होगी। अगर विपक्ष के राहुल गांधी जी सत्य को मानते हैं तो उन्हें सत्य समझना होगा पहले। जब तक सत्य नहीं समझेंगे, सत्य की विचारधारा को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे? और जब तक सत्य की विचारधारा आम जन जन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक आप बिना शिक्षा का प्रचार प्रसार किए हुए सत्य के आइडिया ऑफ ट्रूथ को लेकर जन जन तक पहुंचे बिना लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। जब आइडिया ऑफ ट्रूथ लोगों तक पहुंचेगा तभी वो इस धार्मिक चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे और आपके मुद्दों को समझ पाएंगे। दूसरा, धार्मिक विषयों के अलावा विपक्ष को यह समझने की आवश्यकता है कि भारत में मुद्दे तो बहुत हैं, हर वक्त एक मुद्दा आता है। एप्स्टीन फाइल का मुद्दा आया, पेपर चोरी, वोट चोरी, चंदा चोरी, लेकिन विपक्ष मुद्दों को जीवित रखने में असफल प्रतीत होता है। वह मुद्दों को चुनावों तक जीवित लेकर नहीं जा पाता है, मुद्दे पहले ही मर जाते हैं। भारत के लोग मुद्दों को भूलते बहुत जल्दी हैं। उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, वो सब भूल गए, तो आपको क्या लगता है वो मुद्दे याद रखेंगे? तो आपको सोचना होगा क्रिएटिविटी कि किस प्रकार मुद्दों को चुनावों तक जिंदा रखा जाए। जैसे बीजेपी पिक्चर बनवा देती है, पिक्चर बनवा के मुद्दों को जिंदा कर देती है। अभी एक दो पिक्चर बनाएगी, माहौल बदल देगी। वो मुद्दों को याद दिलाती है कि याद करो कि ऐसा था, याद करो कि ऐसा था। कोई भी इनका मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री भाषण देगा तो सीधे बाबर और औरंगजेब की बात करेगा, याद करो कि ऐसा था। वो मुद्दों को बनाते हैं, मुद्दों को जीवित करते हैं, मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं
और वो मुद्दे सिर्फ फालतू के धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे होते हैं, जातीय विभाजन के मुद्दे होते हैं। वह मुद्दे आम जनता के हित के मुद्दे नहीं होते हैं, और यह आम जनता समझने में असफल है। मेरी जनरेशन, मिलेनियल जनरेशन, ये सबसे ज्यादा धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण की शिकार है, क्योंकि इनके पेरेंट्स जो बेबी बूमर्स थे, उन्होंने उनको धार्मिक रूप से बांधा है, उनके अंदर पाखंड अंधविश्वास को भरा है। अब ये पाखंडी जनरेशन है, मिलेनियल जनरेशन अधिकतर पाखंडी अंधविश्वासी है, वो धार्मिक ध्रुवीकरण का शिकार है, और वो अपने आने वाली जनरेशन को भी ऐसा बनाना चाहती है। जेन जीज थोड़े से अच्छे हैं, लेकिन जो जेन अल्फा होंगे, अल्फा में जो विचारधारा पिरोई जाएगी, बीटा में जो विचारधारा पिरोई जाएगी, वो मिलीनियर्स के द्वारा पिरोई जाएगी। और मिलीनियर्स पूरी तरीके से अंधविश्वासी और पाखंडी हैं, वो सत्य स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। उन्हें नहीं तो इन पाखंडियों को लाके सत्ता पर बैठाया है। तो सर्वप्रथम मिलीनियर्स को टारगेट करिए, इनको टारगेट करेंगे तो आगे की 2 जनरेशन सुधर जाएगी। ये जनरेशन पाखंड अंधविश्वास से बाहर आ गई, अंधभक्ति से बाहर आ गई, तो आगे की 2 जनरेशन अंधभक्ति से दूर हो जाएगी। और जेन जीज अपनी जगह पे सही है, जेन जीज ना पाखंडी है ना अंधविश्वासी है, लेकिन वो आइडिया ओरिएंटेड है, ओपन माइंडेड है, और सबसे फ्रेश माइंड है। जेन जीज को टारगेट करिए, जेन जीज ही नीचे की जनरेशन को शिक्षित करेगी और ऊपर की जनरेशन को भी प्रश्न का उत्तर लेना सिखाएगी। और आज ये खुशी का विषय है कि भारतवर्ष में जनरेशन अल्फा के बच्चे भी आंदोलन पे उतर आए हैं, जेन जीज आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा के विषय पर आंदोलन हो रहा है। जबकि भारतवर्ष में शिक्षा के विषय पर आंदोलन हो रहा था और उसका काउंटर नैरेटिव बीजेपी ने रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के स्वरूप में लेकर आया, जिससे शिक्षा का मुद्दा कुचला जा सके। उसके अलावा भी जनरेशन अल्फा आज भी कई जगह सुनने को मिल रहा है कि अपने हक के लिए, पढ़ाई के, शिक्षा के लिए, वहां पर शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ाई कर रही है। तो भारत में सकारात्मक राजनीति अत्यंत आवश्यक है और यह विपक्ष की जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि विपक्ष हमारी बातों को समझते हुए सकारात्मक रणनीतियों पर कार्य करेगा, वो समझेगा कि उसे क्या करना चाहिए। हमने विस्तार में, बहुत गहराई से उसे समझाया है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छा कार्य करेंगे। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।